अनुवाद। गु शब्द का अर्थ है अंधकार, अज्ञान और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश। ज्ञान अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वह गुरु है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। व्याख्या। भारत के संस्कृत भाषा की यह विशेषता है कि उसके शब्द का अर्थ ही उसी में निहित रहता है। ऐसा ही गुरु शब्द है, इसमें गु शब्द का अर्थ है अंधकार। यह अज्ञान का अंधकार है। जिस प्रकार अंधकार शाश्वत है, प्रकाश को लाना पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञान भी शाश्वत है, उसे लाना पड़ता है, लाना नहीं पड़ता। उसकी खोज नहीं करनी पड़ती, उसके लिए कोई साधना और तपस्या नहीं करनी पड़ती। अज्ञान को लाने के लिए कोई विद्यालय अथवा गुरुकुल नहीं खोलने पड़ते। वह तो है ही, किंतु उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वह ज्ञान का अभाव मात्र है। जिस प्रकार दीपक जलाने पर 100 वर्ष का अंधकार भी एक क्षण में लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान ज्योति के जलने पर सदियों पुराना अज्ञान एक क्षण में लुप्त हो जाता है। ऐसी ज्ञान ज्योति को जलाने वाला केवल गुरु है। इसमें रूह का अर्थ ही प्रकाश है, ज्ञान है। इसलिए जो इस अज्ञान का नाश कर ज्ञान ज्योति को जलाने वाला है, उसी को गुरु कहा जाता है। यह ज्ञान ज्योति ही आध्यात्मिक ज्योति है। यही आत्म ज्योति है जो सदा से जल रही है। इस ज्योति की पहचान केवल गुरु ही करा सकता है। जिसकी स्वयं की ज्योति जल चुकी है, एक दीपक से ही दूसरा दीपक जल सकता है। बुझा हुआ दीपक दूसरे का दीप कैसे जला सकता है? कोई ज्ञानी गुरु ही यह कार्य कर सकता है। इसलिए गुरु का महत्व ही सर्वाधिक है। यह सारा जगत अज्ञान के अंधकार में ही भटक रहा है, जिससे कहीं भी शांति दिखाई नहीं देती। इस अशांति का कारण है स्वयं के आत्मस्वरूप का अज्ञान। इस अज्ञान के कारण ही वह भटक रहा है। जिस क्षण उसे इस आत्म ज्योति का प्रकाश मिल जाता है, उसी क्षण उसके सभी संशय समाप्त हो जाते हैं तथा वह परमानंद का अनुभव करने लगता है। यह आत्म ज्योति ही परम ब्रह्म स्वरूप है, प्रकाश है, जिसे लाने वाला तथा उसके दर्शन कराने वाला केवल गुरु ही है, अन्य कोई नहीं। गुरु स्वयं ब्रह्म रूप प्रकाश है, इसमें किसी को संशय नहीं करना चाहिए। अनुवाद। गुकार अंधकार है और उसको दूर करने वाला रुकार है। अज्ञानी रूपी अंधकार को नष्ट करने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। व्याख्या। गुरु शब्द में गु का अर्थ अंधकार तथा रू का अर्थ उसको दूर करता है। इस अज्ञान रूपी अंधकार को जो नष्ट कर ज्ञान का प्रकाश लाता है, वही गुरु है। मनुष्य का अज्ञान यही है कि उसने इस भौतिक जगत को ही परम सत्य मान लिया है तथा उसके मूल कारण चेतना को भुला दिया है, जबकि सृष्टि की समस्त क्रियाओं का कारण वह चेतन शक्ति ही है। उसी के कारण इस सृष्टि का संचालन व नियंत्रण हो रहा है। उसी के नियमानुसार यह चल रही है। उस मूल तत्व ब्रह्म को न जानकर इस जड़ शक्ति को ही सब कुछ मान लेना ही अज्ञान है। इस अज्ञान का नाश कर उस पर ब्रह्म का ज्ञान कराने वाला ही गुरु कहलाता है। वह गुरु केवल पुस्तक के ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करा देता है, जिससे उसके सभी संशय समाप्त हो जाते हैं। अनुवाद। गुकार से गुणातीत कहा जाता है, रुकार से रूपातीत कहा जाता है। गुण और रूप से परे होने के कारण ही गुरु कहलाता है। व्याख्या। गुरु शब्द में गु का अर्थ गुणातीत भी है तथा रू का अर्थ रूपातीत भी है। यह प्रकृति ही गुणात्मक है। ब्रह्म इन तीनों गुणों से परे है, वह गुणातीत है। इन तीनों गुणों से उसका कोई भी संबंध नहीं है। वही एकमात्र चैतन्य स्वरूप है। यह माया शक्ति प्रकृति ही जड़ क्षर तत्व है, जो विस्तार पाकर सृष्टि में सभी प्रकार के रूपों का निर्माण करती है। इसलिए सृष्टि के सभी रूप प्रकृति ही है, जबकि वह ब्रह्म रूपातीत है। उसका अर्थ
उसका स्वयं का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, इसलिए वह दृश्य नहीं हो सकता। गुरु भी ज्ञान प्राप्ति के बाद यह अनुभव करने लगता है कि वह इन पंच भौतिक तत्वों से निर्मित जड़ शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जो इस गुणात्मक माया शक्ति से परे है। वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करता है, जो गुणातीत व रूपातीत है। इसी कारण उसे गुरु कहा जाता है। जिसे आत्मा अनुभव नहीं हुआ, जो अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, वह गुरु कहलाने योग्य नहीं है। केवल आत्मज्ञानी पुरुष ही गुरु होता है। अनुवाद: गुरु शब्द का अर्थ प्रथम अक्षर गुकार माया आदि गुणों का प्रकाशक है, और दूसरा अक्षर रूकार माया की भ्रांति से मुक्ति देने वाला पर ब्रह्म है। व्याख्या: गुरु शब्द के दो अक्षर गु और रू के भिन्न अर्थ है। गु अक्षर त्रिगुणात्मक माया शक्ति प्रकृति का बोधक है। इस प्रकृति को सत्य मान लेना ही अज्ञान है, एक भ्रांति मात्र है। यह माया शक्ति उस पर ब्रह्म की शक्ति है, जो उसी से प्रकट होकर पुनः उसी में विलीन हो जाती है। इसलिए इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, न यह शाश्वती है। शाश्वत एवं सनातन तत्व को एक पर ब्रह्म ही है, जो नित्य है, सदा से ही वह सदा रहने वाला है। उसका न जन्म होता है, न मृत्यु, न घटता है, न बढ़ता है। वह अपने ही स्वरूप में सदा विद्यमान रहता है। वही एक तत्व सृष्टि का कारण है। यह माया शक्ति प्रकृति सृष्टि का मूल कारण नहीं है, किंतु यह दृश्य होने से अज्ञानी जन इसी को सृष्टि का मूल कारण मान लेते हैं, जो एक मिथ्या भ्रम है। इस भ्रम की निवृत्ति उस पर ब्रह्म के ज्ञान से ही हो सकती है, अन्य कोई विधि नहीं है। गुरु शब्द में रू का अर्थ इस अज्ञान जनित भ्रांति को निवारण करने वाला है। वह पर ब्रह्म है, जिसको जान लेने पर इस अज्ञान से मुक्ति मिल जाती है। इस अज्ञान को निवृत्त कर जो उस पर ब्रह्म का ज्ञान कराता है, वही गुरु है, ऐसा समझना चाहिए।